विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। राम मनोहर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय शुक्ला और डॉक्टर समीक भट्टाचार्य BNPS ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मीडिया को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। दूसरा, इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि आम व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो और समय पर उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। उद्देश्य यही था कि मरीजों में जो आम पब्लिक में जो भ्रांतियां हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, वो भ्रांतियां आप लोगों के माध्यम से हम लोग दूर कर सकें, यही उद्देश्य था। इन्होंने डे मनाया है तो इसमें इन्होंने मैराथन से मनाया है। इन्होंने टाटा लगा दिया केसेस का, तो 24 ऑपरेशंस किए 24 घंटे में, तो 24 मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। कॉस्मेटिक सर्जरी से लेके कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जैसे पेशेंट्स को कैंसर हो जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी होती है, एंड फिर उससे जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। वहीं प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बारीकी से समझाया कि किस तरह से सर्जरी की जाती है और किन किन प्रकार की सर्जरी की जाती है। इस प्रकार की तमाम जानकारी, और अभी तक लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं के बराबर है। हमने जैसे पिछली बार प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया था कि हमने शुश्रुत के बारे में बताया था, जो हमारा सर्जिकल ऐतिह्य है, शल्य चिकित्सा का ऐतिह्य है, उसको दिखाया था। इस बार हमने सोचा थोड़ा अलग कुछ करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी कहते थे, आप कोई भी निर्णय लेते हैं सामाजिक कार्य में, जो सबसे वीक और सबसे जो लाचार इंसान होता है उसको अगर बेनिफिट होता है तो आपका निर्णय सही है। तो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में तो सबसे जो वीक और सबसे जो परेशान वो तो मरीज है, तो उसको करने के लिए जो हमारा कर्मभूमि है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हमने श्रमदान देने का निर्णय लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग ऑपरेशन जिनका कैंसिल हो गया है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन का, हमने उनको चुन के ऐसे भी 20-25 ऑपरेशन लोगों को चुना और उनको हमने रखा है। इसके अलग अलग मीडिया एक माध्यम है, उसके अलावा हम अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली में है क्या। जो हमने ये मैराथन प्लान किया तो वो उसका उद्देश्य ये था कि एक तो हम, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, पेंडिंग होते हैं कि 4 महीने की वेटिंग चल रही है, तो हम कई सारे केसेस ख़त्म कर सकें। दूसरा है कि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि हम क्या क्या तरह के केस करते हैं। अगर मैं अपना ही एक वो ले लूँ, जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी विषय को ज्वाइन किया अपने कोर्स को, तो मेरे गांव वाले घर वाले कहते हैं कि तुम कॉस्मेटिक सर्जन बन के क्या करोगे, हमारा इलाज में आप क्या इलाज करोगे हमारा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। जैसे अभी आपने सर से पूछा कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या सर्जरी आप करते हैं, तो हम ऊपर से लेके और टो तक ऑपरेशन करते हैं। हमारी 15 से 20 सब स्पेशलिटी है। प्लास्टिक सर्जरी के 15 से 20 पार्ट हैं, तो वो 15 से 20 पार्ट अगर गिनना शुरू करें, जैसे कटे फटे होंठ हैं, उनकी सर्जरी हम करते हैं, बहुत मरीज आते हैं उसके। और लोगों के अंदर मानसिकता होती है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। फिर जो भी कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर का हम, जैसे किसी का ब्रेस्ट निकाल दिया या किसी का कोई जबड़ा निकाल दिया, हड्डी नहीं है, तो हम उसको दोबारा से बना देते हैं। किसी बच्चे का कान नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बुली कर रहे हैं उसको लोग, वो कर दिया। उसके बाद ट्रॉमा में और इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी का। जैसे कि लेग में ट्रॉमा आया, तो जैसे सर हड्डी ऑर्थोपेडिशियन है, तो हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी के ऊपर मांस का क्या करना है, मांस लगाना है हड्डी के ऊपर, तो वो सारे काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी एक बहुत मेजर एडवांसमेंट है, रीसेंट एडवांसमेंट, और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी माइक्रो सर्जरी कर रहा है जो कि बहुत एडवांस्ड है। बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है हम लोगों के पास, जिसमें कि हम छोटी छोटी नसें, नर्व्स, ये सारी जोड़ते हैं। वहीं डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि सबसे बड़ी जानकारी क्या होनी चाहिए, और साथ ही सलाह दी कि अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो पहले सर्जरी करने वाले डॉक्टर का अनुभव चेक करें, क्योंकि वह बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होती है।